Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today our topic is number system, in which we'll study about numbers, positive numbers, negative numbers, whole numbers, natural numbers, and our subject is math. एंड ये जो टॉपिक है ये आपको हर एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा, और क्लास 4 to 12 तो ये टॉपिक आता ही आता है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि नंबर क्या होते हैं। नंबर जो है वो एक मैथमेटिकल सिंबल है, मतलब कोई भी मैथमेटिकल जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, और उन जो डिजिट का इस्तेमाल करके जो हम एक मैथमेटिकल सिंबल जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, नंबर हैं ये, और ये साथ साथ इनको हम नंबर बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये मैथमेटिकल सिंबल हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ सेट ऑफ डिजिट, तो उनको क्या बोलेंगे, नंबर। नेक्स्ट है डिजिट्स क्या होती हैं। टू रिप्रेजेंट अ नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ 10 डिफरेंट बेसिक सिंबल। हम जो हैं 10 तरीके के बेसिक सिंबल जो हैं यूज़ करते हैं। वो सिंबल किसके होते हैं, मैथ्स के, मैथमेटिक्स के होते हैं। और वो सिंबल जो है वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। यानी कि डिजिट क्या हुए, वो मैथमेटिकल सिंबल जिनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, वो क्या कहलाते हैं, डिजिट। और ये जो डिजिट हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हैं ये सारे क्या हुए, डिजिट हुए। ये मैथमेटिकल सिंबल जो है वो क्या हुए, डिजिट हुए। अब डिजिट जो है उनकी 2 वैल्यूज़ होती है। देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ अ डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के डिजिट की 2 वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम 9 को लें तो 9 की 2 वैल्यू है, और वो 2 वैल्यू कौन कौन सी है, एक उसकी फेस वैल्यू है और एक उसकी प्लेस वैल्यू है। अब हम पढ़ते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी कि फेस वैल्यू जो है वो क्या हुआ, कि कोई भी डिजिट की जो रियल वैल्यू है, यानी कि कोई भी एक नंबर है, लाइक 8 है, या फिर हम कह देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 823, ये हमने एग्जांपल लिया। तो हम कहेंगे कि इसमें जो 2 है उसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या हुई, तो जो फेस वैल्यू है 2 की वो क्या हुई, उसकी खुद की जो डिजिट है वो हुई। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। यानी कि जो फेस वैल्यू है 823 में, वो 2 की क्या हुई, 2 ही हुई, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन द नंबर 92347, 92347, द फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 की क्या हुई, 9, फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हुई, 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हुई, 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हुई, 4, फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हुई, 7। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 5 6 8, अगर हम इसमें कहें कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8, 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5, तो फेस वैल्यू जो है वो क्या हुई, किसी भी नंबर में जो उसकी डिजिट हुई, यानी कि जो 5 हुआ वो ही उसकी फेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, यानी किसी भी नंबर में जो प्लेस वैल्यू है उस डिजिट की वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 8 6 9 3 2, अगर हम इसमें बोलें कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो अगर मान लो यहाँ पर हम 3 की जगह 6 लें, तो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू होगी। तो जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे हुई, 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर
3, तो इसका जो आंसर क्या हुआ वो हुआ 6 और 3 0, यानी कि 6000। ऐसे ही अगर हम इस 6 की वैल्यू देखें तब क्या आएगा 6 इंटू 10⁻1, यानी कि 6 और 0। यहाँ पे आया 60, यहाँ पे आया 6000। तो क्या हुई, जो प्लेस वैल्यू जो है वो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर इसी हम सेम एग्जांपल में 6 की फेस वैल्यू बताएंगे तो वो क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू पे जाएंगे तो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। इसीलिए जो प्लेस वैल्यू है उनको क्या कहा जाता है, लोकल वैल्यू ऑफ अ नंबर भी कहा जाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन द नंबर 28397 में जो प्लेस वैल्यू है 8 की वो क्या होगी, 8 इंटू 10⁻1 2 3, यानी कि 8 के पीछे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 10 की पावर हुई 3, और जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 8000। ऐसे ही 2698 है, अगर हम इसमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 2 उसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो है 2 की क्या आ गई, प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट जो है हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये तो सिंपल था कि भाई हमने बता दिया कि प्लेस वैल्यू ये है, फेस वैल्यू ये है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर इनकी जो है डिफरेंस आ जाता है, अगर इनका सम आ जाता है तो वो कैसे करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन अ नंबर 865432। यानी कि ये नंबर है 865432। तो इसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर। तो जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 5 का कितना हुआ, 5 का 5, और उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी जो प्लेस वैल्यू है 5 की वो क्या आ गई, 5000। उसके बाद जो फेस वैल्यू है 5 की वो एज इट इज़, वो जो डिजिट है वो ही रही, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, अब हमारे से पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो डिफरेंस क्या हुआ, हमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू में से हम फेस वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि 5000 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4995, 4995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the sum of face value of all the 8s in a number 87388243। यानी कि ये एक नंबर है, इसमें हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है, किसकी, 8 की। ये ध्यान रखना, प्लेस और फेस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेस में मतलब उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, उसके स्थान के अकॉर्डिंग, उसके जगह के अकॉर्डिंग, और फेस में वो जो नंबर है वो एज इट इज़, जो आंसर होगा वो एज इट इज़ होगा फेस वैल्यू में। ठीक है, तो 8 का जो फेस वैल्यू है वो हर एक 8 का निकालना है हमें। इस 8 का 8, सेकंड वाले 8 का भी 8, थर्ड वाले 8 का भी 8, और हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि इनको प्लस करना है। तो 8 + 8 + 8 कितना हुआ, 24। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है, इन द नंबर 98739246, ये नंबर है, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, फाइंड द सम, यानी कि हमें इसका सम प्लस निकालना है, पॉजिटिव प्लस निकालना है, सम निकालना है उन दोनों का, ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का निकालना है, ऑफ बोथ द नंबर 9, यानी कि 9 जितनी बार भी इस पूरे डिजिट में, इस पूरे में आया हुआ है नंबर में, उस डिजिट 9 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, उस प्लेस वैल्यू का भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 क्या हुआ, 9, 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 0, 9 इंटू 10⁻7, यानी कि 9 के बाद 7 0। और जो जो प्लेस वैल्यू है सेकंड 9 की वो क्या है, ये 9, और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 0। अब उसके बाद हमें सम निकालना है, सम निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
अब जो है हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कर ली, अब हम टाइप्स ऑफ नंबर पे आ जाते हैं। नंबर जो है उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से भी डिनोट किया जाता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनको n से डिनोट किया जाता है और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ध्यान रहे, नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इट मीन्स 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हुए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या हुए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि 1 से लेके और आगे जितने भी नंबर हैं वो प्लस में ज़ीरो, वो सारे क्या मिलके कहलाएंगे, होल नंबर। इनको कैसे डिनोट किया जाता है, W से। और एग्जाम्पल क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। अब जो थर्ड है, थर्ड टाइप क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से लेके 100 तक, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हो गए वो मतलब इंटीजर्स कौन कौन से हुए, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर हुए वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। यानी कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर हैं वो सारे क्या कहलाए जाते हैं, इंटीजर्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, द डिजिट विच आर सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ अ ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। आपको पता है कि ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के सेंटर में 0, और इधर जितने भी नंबर हुए वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव। इधर जितने भी नंबर हुए वो कौन से होते हैं, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 और ऐसे चलता रहेगा। तो ये वाली जो साइड हो गई वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव की। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3, तो ये जो लेफ्ट साइड कौन सी हो गई, ये हो गई नेगेटिव नंबर की, और जो राइट साइड है वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव नंबर की। यानी कि वो डिजिट जो सिचुएटेड होते हैं राइट साइड पे ऑफ अ ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर कौन से हुए, द डिजिट विच आर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। अब जो है हमें याद रखना है वो क्या है, कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो नेगेटिव नंबर की, यानी कि हम कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -3 इंटू -5, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिए दो नेगेटिव नंबर, तो जो उनका जो सम आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर, जो उनका सम, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही जब हम प्लस करेंगे दो नेगेटिव नंबर को तो उनका सम जो है वो इक्वल होगा किसके, नंबर विद नेगेटिव साइन। यानी कि जब हम प्लस करेंगे, मान लो हमने -12 और उसको हमने प्लस किया -7 के साथ, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, -19। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज 0। यानी कि अगर हम कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि हमने लिया -5 -5, यानी कि दो हमने नेगेटिव नंबर लिए और उसका हम डिफरेंस ले रहे हैं, यानी कि उनको हम माइनस कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। ऐसे ही डिवीज़न ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हम कोई भी दो नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया -28 और इसको हमने डिवाइड किया, यानी कि हम डिवीज़न कर रहे हैं एक दूसरे नेगेटिव नंबर से जो है -4, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा 7, जो कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, वो क्या है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद अगर एक पॉजिटिव है
और दूसरा नेगेटिव है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर होगा पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही हम दो नेगेटिव नंबर ले रहे हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में। यानी कि हमने अगर मान लो दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर दी -5 इंटू -5, और जब हम इसका आंसर निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? 25, जो कि प्लस में होगा। उसके बाद है एक प्लस का साइन, एक प्लस का नंबर है और एक नेगेटिव का नंबर है, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मान लो यही यहाँ पर अगर ये +5 हो और एक जो है -5 हो, तो यहाँ पर जो आंसर है फिर वो प्लस की जगह किस में आएगा आंसर? -25 में। ऐसे ही अगर हम दो पॉजिटिव सम को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव जो नंबर है उनको प्लस करेंगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, उसका हमें सम निकालना है एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आंसर जो है वो प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो नंबर सिस्टम पे। अगर आपको जो है ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।